हेलो एंड हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एमएससी फाइनल ईयर का पेपर नंबर 5 एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर। अ, एक मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखिए, लेक्चर नंबर 5 स्कैटरिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 है। और आज का हमारा टॉपिक है रिपल्सिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल, या फिर इसको दूसरी हेडिंग के रूप में कह सकते हैं हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग एट लो एनर्जी। ठीक है ना? तो कल हमने क्या देखा था भाई? अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल का हेडिंग को देखा था हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ठीक है? तो उसकी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर, या फिर मैं कहूँ कि उसका जो लास्ट का डेरिवेशन का रिजल्ट था वो हमारे यहाँ पर काम में आएगा। ठीक है ना? तो देखो, रिपल्सिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या है भाई? रिपल्सिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के अंदर देखेंगे तो एक मिनट में स्लाइड को सेट कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखिए, रिपल्सिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो देखो, आज हम इसके अंदर पहले सोचेंगे क्या, कुछ कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर टारगेट पोटेंशियल एट रिपल्सिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। टारगेट पोटेंशियल या फिर एज रिपल्सिव वेल पोटेंशियल। ठीक है ना? तो रिपल्सिव वेल पोटेंशियल के अंदर देखेंगे तो हमने एक क्या मानिए भाई, यहाँ पर एक फंक्शन को कंसिडर कर लेना है पोटेंशियल के लिए। वी इज द फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू पोटेंशियल। और पोटेंशियल किस रीजन के अंदर है? ये फर्स्ट रीजन के अंदर है। और इसके अंदर ए ग्रेटर क्या है भाई? आर से है। और इसके अंदर आर ग्रेटर है ए से, रीजन सेकंड के अंदर। ठीक है ना? कल ऐसा सा हमने कुछ एक डायग्राम के अंदर देखा था। ठीक है ना? ये इस प्रकार का डायग्राम देखा था। वी ऑफ आर, ठीक है, ये आर था। और यहाँ पर ये हमने ले लिया था यहाँ पर। ठीक है? तो कुछ हमने इस प्रकार का डायग्राम देखा था, उस डायग्राम से हमने यहाँ पर ये फंक्शन कंसिडर कर लिया है। ठीक है? देखिए, तो देखना क्या है भाई, यहाँ पर हम कहते हैं कि सो हार्ड स्पेयर स्केटरिंग मीन्स टारगेट पोटेंशियल इज लाइक रिजिड स्पेयर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? इम्पेरेबल पोटेंशियल कह सकते हैं। ये वो पोटेंशियल होता है जहां पर पोटेंशियल बैरियर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है भाई? इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट करता है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास में ये वी नोड है, यानी कि ये पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? इस पोटेंशियल का बैरियर कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा भाई? आपका इन्फिनिटी के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करेगा तो इसका जो फंक्शन है वो चेंज होकर के आ जाएगा भाई। वी इज द फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू, इस वी की जगह, वी नोट की जगह क्या आ जाएगा भाई? इन्फिनिटी आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ए ग्रेटर देन आर है और आर ग्रेटर देन ए है। ठीक है? अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा भाई? आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास में ये है भाई, क्या है? करली स्क्वायर यू अपॉन करली आर स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस का वी इज द फंक्शन ऑफ आर इंटू यू इज द फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? अब रीजन फर्स्ट के लिए बात करते हैं हम। तो रीजन फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो आपके पास में v इज द फंक्शन ऑफ r किसके इक्वल टू है भाई? v नोट के इक्वल टू है। ठीक है? v नोट के इक्वल टू है। तो हमने इस आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर क्या पुट कर देना है भाई? रीजन फर्स्ट के अंदर करली स्क्वायर यू फर्स्ट, रीजन फर्स्ट है ना, रीजन फर्स्ट के लिए यू फर्स्ट लगा दिया, अपॉन करली आर स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। और e माइनस का v इज द फंक्शन ऑफ r इक्वल टू क्या पुट कर दिया भाई? मैंने यहाँ पर v नोट पुट कर दिया रीजन फर्स्ट के लिए, ये लिख दिया। ठीक है ना? यू द फंक्शन ऑफ आर है यहाँ पर, इसको क्या मान दिया भाई मैंने? रीजन फर्स्ट। ठीक है ना? और मैं आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर, देखना इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, उसको अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो करली स्क्वायर यू फर्स्ट अपॉन करली आर स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस का 2m वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू यू फर्स्ट इक्वल टू क्या आ गया भाई? जीरो आ गया। अब देखो, इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? के स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू जानते हैं हम क्या होता है भाई? के नोट का स्क्वायर होता है। ये पहले पढ़ चुके हैं हम आपके पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है? तो देखो, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखो आगे की ओर मैं क्या कह सकता हूँ? देखो, मैंने यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि के वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या कह सकता हूँ? के स्क्वायर प्लस का के नोड का स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या है भाई? आपका नेगेटिव साइन है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया भाई? के का स्क्वायर माइनस का के नोड का स्क्वायर इंटू यू फर्स्ट इक्वल टू जीरो लिख दिया। वो है यहाँ पर मैंने एक यही बात कही है। ठीक है? ये होता है। बट
हम ये जानते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हैं तो हम कहेंगे कि के नोड स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई, माइनस का 2m वी नोड अपॉन एच कट स्क्वायर है। अब मैं इस के नोड को स्क्वायर को उधर की ओर भेजता हूँ तो ये अंडर रूट में चेंज होता है, तो अंडर रूट ऑफ माइनस का 2m वी नोड अपॉन क्या आ जाता है भाई, एच कट का स्क्वायर आ जाता है। तो देखो अब मैं इसको क्या मान सकता हूँ भाई, मैं इस पूरे के पूरे इक्वेशन को क्या कह दूंगा, के नोड इक्वल टू आयोटा ऑफ आयोटा, आयोटा इंटू क्या कह देता हूँ भाई, के नोड कह देता हूँ, यानी ये मान लेता हूँ मैं इसको आयोटा वाला फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, जहां जहां पर के नोड है वहां पर क्या कर दूंगा भाई, मैं के नोड को रिप्लेस कर दूंगा। तो सो रिप्लेस के नोड टेंस टू क्या है भाई, के आयोटा के नोड इन क्रॉस सेक्शन ऑफ अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल एट लो एनर्जी। तो क्रॉस सेक्शन के अंदर अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के, अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए कल हमने इक्वेशन पढ़ा था, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे कल वाला लेक्चर काम में आएगा। यहाँ पर लेक्चर का जो फाइनल रिजल्ट था वो रिजल्ट हमारे पास में यह था क्या भाई, सिग्मा इक्वल टू 4 पाई a स्क्वायर इंटू 10 के नोड a अपॉन के नोड a माइनस का 1 का होल स्क्वायर, यही तो था। तो हमने क्या कर देना है भाई, यहाँ पर के नोड है तो के नोड की जगह क्या रख देना है भाई, यहाँ पर आयोटा के नोड रख देना है। तो 10 आयोटा के नोड ए अपॉन, देखो यहाँ पर के नोड है तो के नोड की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, आयोटा के नोड इंटू ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। आगे की ओर देखना, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सिग्मा इक्वल टू 4 पाई a स्क्वायर, ठीक है, आयोटा का बाहर निकाल लेता हूँ और क्या कह देता हूँ, 10 के नोड ए अपॉन आयोटा के नोड ए माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। तो आगे सुनना, देखो मैं इस इक्वेशन को किस प्रकार से चेंज करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि सिग्मा इक्वल टू 4 पाई ए का स्क्वायर, और इसको पूरे को मैं क्या लिख देता हूँ भाई, मैं इसको मैं लिख देता हूँ 10 हाइपरबोलिक के नोड ए अपॉन के नोड ए माइनस का 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन कितनी बना देता हूँ भाई, मैं फर्स्ट नंबर की इक्वेशन बना देता हूँ। तो देखो आगे की ओर क्या है, सो क्रॉस सेक्शन फ्रॉम रिपल्सिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल यूजिंग पार्शियल वेव मेथड। तो अब पार्शियल वेव मेथड उसके अंदर यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या कहेंगे भाई कि फॉर पार्शियल वेव मेथड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग के अंदर आपका पोटेंशियल बैरियर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है भाई, इंफिनिटी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो आपका वी नोड क्या है भाई, सॉरी ये इधर की ओर है, ठीक है ना, वी नोड क्या है भाई, वी नोड इंफिनिटी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो के नोड भी कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, आपका इंफिनिटी के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर इस इतनी वाली टर्म को 10 हाइपरबोलिक ऑफ के नोड ए वाली टर्म को क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर के नोड ए माइनस का ई की पावर माइनस का के नोड ए अपॉन ई की पावर के नोड ए प्लस का ई की पावर माइनस का के नोड ए। ठीक है, अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ भाई, ई की पावर के नोड ए कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर से भी ई की पावर के नोड कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से भी ई की पावर के नोड कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ई की पावर के नोड से ई की पावर के नोड ए कट जाता है, और यहाँ पर क्या बच जाता है, 1 माइनस का ई की पावर माइनस का 2 के नोड ए अपॉन 1 प्लस का ई की पावर माइनस का के नोड ए। ये इक्वेशन बच जाती है आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे करेंगे भाई, इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट के नोड टेंस टू इंफिनिटी, देन 10 हाइपरबोलिक के नोड ए इक्वल टू लिमिट के नोड टेंस टू इंफिनिटी। तो 1 माइनस का ई की पावर माइनस का 2 के नोड ए अपॉन 1 प्लस का ई की पावर माइनस का 2 के नोड ए। ठीक है, लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन कितना बन जाएगा भाई, 2 नंबर का कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या, यानी कि 10 हाइपरबोलिक के नोड ए का वैल्यू कितना आ जाता है भाई, 1 आ जाता है। क्लियर है, तो देखो आगे की ओर हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे हम। तो आपके पास में वो इक्वेशन फर्स्ट वाली थी, अब उस इक्वेशन फर्स्ट वाले के अंदर हम सिग्मा इक्वल टू क्या कह देते हैं, 4 लिमिट, ठीक है ना, के नोड टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 10 हाइपरबोलिक के नोड ए अपॉन के नोड ए माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, के टेंस टू इंफिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म इक्वेशन क्या बन जाती है, 4 पाई a स्क्वायर लिमिट के नोड टेंस टू इंफिनिटी। तो इसके अंदर ये लिमिट अप्लाई करी हमने, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना निकाल के आए, ऑलरेडी हम पहले कितना निकाल के आए भाई, 1 तो निकाल के आए। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो 1 अपॉन के नोड ए माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ये कहाँ से कही है हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड से कही है। तो सेकंड से कहेंगे तो हमारे पास में देखना
और यहाँ पर एक बात और रह गई भाई, यहाँ पर के नोट के टेंस टू भी क्या है भाई, इन्फिनिटी है। तो देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इतना जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस का वन का होल स्क्वायर आ गया। तो देखो अब इसको आगे मल्टीप्लाइड करके सोल्व करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग। ठीक है, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एट लो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, और यही आपकी आज की हेडिंग थी। ठीक है, क्लियर है बात। तो आप इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यूसली देखते रहिए और अपने नोट्स को एक सिंपल लैंग्वेज के साथ में आपको दिए गए हैं उसके आधार पर आप अपने नोट्स को तैयार करते रहिएगा। ठीक है ना, क्लियर है।